आज सुबह से ही सोनाली जल्दी जल्दी सब काम निपटाने में लगी हुई थी। वो उसकी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जाने को बेहद उत्सुक थी। शॉपिंग पर जाने की परमिशन लेने के लिए सासू मां का इंतजार कर रही थी, जो कि मंदिर गई हुई थी। सासू मां के मंदिर से आने पर सोनाली उनसे अपने मायके जाने के बारे में पूछती है, तो सासू मां बोली, अभी पिछले महीने तो मायके गई थी, अब फिर से जाना है। सोनाली बोली, माँ जी, पिछले महीने तो छोटी को देखने लड़के वाले आए थे, तब गई थी, वह भी एक दिन के लिए। अभी तो छोटी की शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, 2 दिन में ही आ जाऊंगी। भाभी प्रेग्नेंट है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ को आजकल की ट्रेंड का कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, और छोटी के साथ एक लेडीज का जाना भी जरूरी है। जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज। सास बोली, जब सारा प्रोग्राम पहले से ही तैयार है तो फिर पूछने की औपचारिकता क्यों कर रही हो? अब मेरे हाँ या ना कहने से क्या होगा? ना कहूंगी तो मैं ही बुरी बनूंगी, इसलिए नीरज से ही पूछ ले, वह हाँ कह दे तो चली जाना। मैं कौन हूँ मियाँ बीवी के बीच बोलने वाली? मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सोनाली बोली, माँ जी, यदि भाभी की तबीयत ठीक होती तो मैं जाने का नहीं बोलती। छोटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं खरीदी के लिए, उन्होंने ही छोटी को बुलाया है, नहीं तो भाभी की तबीयत ठीक होने के बाद खरीदी हो जाती। पर नए नए समधी है, उनसे क्या मना करते, इसलिए मैं भी माँ को मना नहीं कर पाई। सास बोली, हाँ तो मैंने कब मना किया? कभी भी कहीं भी जाने के लिए अपने पतिदेव से पूछो और चली जाओ। नीरज ऑफिस से आया तो घर पर सोनाली के बारे में माँ से पूछने लगा। पड़ोस में गई है कुछ काम से, सीमा जी ने कहा, और उसके लिए चाय बनाकर अपनी भी चाय लेकर सीमा जी नीरज के पास बैठ गए। नीरज, तुमसे कुछ बात करनी है, सीमा जी बोली। नीरज बोला, हाँ माँ बोलिए। सीमा जी बोली, बीवी को प्यार करो, उसकी बात सुनो, लेकिन इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं है। नीरज बोला, पर ऐसा क्या हो गया? सीमा जी बोली, सोनाली ने तुमसे पूछे बिना ही अपनी माँ को छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए हाँ कह दी। कल को तुम्हें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझेगी, तुम भी साफ मना कर दो, ताकि आगे से कहीं भी जाने से पहले पूछ ले। तेरे ससुराल वाले चाहते तो सामने वालों को अपने घर की प्रॉब्लम बताकर आगे का प्रोग्राम बना लेते, या भाई के साथ अकेले ही भेज देते छोटी को। वैसे भी पसंद तो उसे ही करना है। नीरज बोला, पर माँ, नए रिश्ते में ये सब अच्छा नहीं लगता, वह क्या सोचेंगे, इसलिए हाँ कर दिया था। सीमा जी बोली, हाँ हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, तभी वे सोनाली को ही सब कुछ बता देते हैं। मैंने तो ये कहकर मना कर दिया था, अब वो तुझे पूछने वाली है, अब तू ही कोई और बहाना बनाकर मना कर देना। नीरज बोला, क्यों माँ, वैसे इन सब बातों में मुझे मत शामिल किया करो, आप सास बहू आपस में ही उलझ सुलझ दिया करो। सीमा जी बोली, अरे तो क्या गलत कर दिया? उसे भी समझ आना चाहिए कि शादी के बाद जीवन साथी और ससुराल ही सब कुछ होता है, बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं, उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं रहती। अब नीरज सोच रहा था कि क्या बहाना बनाना है ताकि सोनाली का भी काम हो जाए और माँ भी नाराज ना हो। उसे एक तरकीब सूझी जिससे दोनों की बात रह गई। तब तक सोनाली भी घर आ चुकी थी। उसने सोनाली से कहा, बेकार में जाने की जिद मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं भेज सकता, अभी मेरे साथ मेरे बॉस के बेटे की शादी में चलना है, 2 दिन का प्रोग्राम है, पैकिंग कर लो। माँ से मैंने बात कर ली है, और हाँ, साड़ी नहीं, सूट्स और वेस्टर्न ड्रेस ही पहनना। सोनाली का मूड ऑफ हो गया, पर क्या करे, मन मारकर नीरज के साथ जाने के लिए पैकिंग करने लगी। इधर सीमा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था कि बेटे ने उसकी बात रख ली और अब सोनाली मायके नहीं जा रही है। ये नीरज से अपनी बात मनवाना चाहती थी, पर वह अभी भी मेरा बेटा है, ये अब इसे समझ आ जाएगा। नीरज और सोनाली पुणे के लिए रवाना हो गए। सोनाली उदास बैठी गाड़ी से बाहर की ओर देख रही थी। अचानक बोली, अरे नीरज, ये रास्ता तो पुणे का नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? नीरज बोला, हम यहाँ से सीधे इंदौर जा रहे हैं, भैया और छोटी भी कल सुबह तक इंदौर पहुंच जाएंगे, 2 दिन शॉपिंग करके परसों रात रवाना होकर वापस आ जाएंगे। सोनाली निशब्द सी कृतज्ञता भरी नजरों से नीरज की ओर देख रही थी। नीरज के प्रेम को देखकर उसकी आंख नम हो गई।
और वह खुद को खुशकिस्मत मान रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला। मगर फिर उसने सोचा, इस तरह झूठ बोलकर जाना ठीक नहीं है। सोनाली बोली, ये ठीक नहीं है, यदि माँ जी को पता चला तो वो नाराज होंगी। नीरज ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में सब बता देंगे, अभी एंजॉय करो। दोनों सफर को एंजॉय करने लगे। सोनाली को ये बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद ही नीरज के मामा जी के यहाँ कोई फंक्शन था। सीमा जी ने नीरज से वहां चलने के लिए कहा। नीरज बोला, माँ, मेरा और सोनाली का तो मनाली घूमने जाने का प्रोग्राम है, टिकट भी हो गई है, आप और पापा चली जाइए। सीमा जी बोली, अरे ऐसे कैसे चले जाए अकेले? तुझे मालूम है आजकल तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, अपने मनाली के टिकट कैंसिल करा दे। नीरज बोला, ठीक है, सोनाली से पूछता हूँ, अगर वह मान जाएगी तो आप लोगों के साथ चलूंगा। सीमा जी बोली, अरे सोनाली से क्या पूछना, वह कैसे मना कर सकती है? घूमना फिरना तो बाद में हो जाएगा, पर मामा जी के यहाँ जाना जरूरी है, और तुझे उससे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? नीरज बोला, माँ, आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद जीवन साथी ही सब कुछ होता है, बाकी सब उसके बाद में आते हैं, तो फिर वह भी तो मेरी जीवन साथी है, उसकी परमिशन लेना जरूरी है। सोनाली तो किचन में अपना काम कर रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि माँ बेटे में क्या बात चल रही है। वो तो नीरज ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि अगर माँ कुछ पूछे तो कहना कि मनाली के टिकट कैंसिल नहीं होंगे। सीमा जी ने सोनाली से बात की तो उसने मना कर दिया। इतने में नीरज भी वहां पहुंच गया और बोला, माँ, जिस तरह मैं इसका जीवन साथी हूँ, वैसे ही ये भी मेरी जीवन संगिनी है, और मेरे लिए भी इससे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह मेरे माता पिता ही क्यों ना हो। और रही बात आपके साथ जाने की, तो आप पापा दोनों ही चले जाए, या फिर मामा जी से मना कर दे कि हम नहीं आ पाएंगे। जब नए रिश्ते में मना किया जा सकता है तो फिर ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। बेटे की बात सुनकर सीमा जी को कुछ दिन पहले सोनाली से कही अपनी बातें याद आ गई, और वह समझ गई कि उनका बेटा उन्हें उनकी गलती समझाने के लिए यह सब कह रहा है। उन्होंने सोनाली से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सिर्फ अपनी बहू माना, भूल गई कि तू किसी घर की बेटी भी है। उस परिवार के लिए भी तेरे और नीरज के कुछ फर्ज है, आखिर मेरा बेटा भी तो उस घर का दामाद है। मैं पीढ़ियों से चली आ रही मानसिकता को ही ढोए जा रही थी। तभी सोनाली ने अपनी सास के गले लगकर कहा, नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, नीरज मुझे पुणे नहीं इंदौर लेकर गए थे, रिश्तों को निभाने के संस्कार आपने ही तो उन्हें दिए थे। नीरज बोला, माँ, हम दोनों के लिए दोनों परिवार बराबर है, जब वहां जरूरत होगी हमें उनका साथ देना होगा, और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। और हाँ, सोनाली ने मुझसे झूठ बोलने का नहीं कहा था, मैंने ही बाद में बता देंगे ये कहकर बताने से मना कर दिया था। अब रही मामा जी के यहाँ जाने की बात, तो हम सभी साथ ही चलेंगे। दोस्तों, कई घरों में अक्सर देखने में आता है कि बहू ससुराल में सारे रिश्ते बखूबी निभाती है, मगर जब उसके मायके के रिश्ते निभाने की बात आती है तो ससुराल में सबको प्रॉब्लम होने लगती है। मगर यदि बहू ससुराल के सारे रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर बहू को उसके मायके के रिश्ते निभाने से क्यों रोका जाता है? आज जरूरत है कि जिस तरह बहू बेटी बनकर ससुराल में रहती है, वैसे ही दामाद भी बेटा बनकर ससुराल में अपने सारे फर्ज पूरे करे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।